नमस्कार आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोंडा सदर तहसील में और आज जो कार्यक्रम रखा गया है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश अनुसार रखा गया है, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत करीब 11 लाख लोगों को घरौनी प्रमाण पत्र बांटा गया। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये स्वामित्व योजना जो लागू की है, इसके अंतर्गत जो ग्रामीण के लोग हैं जिनका कब्जा होता था, उनके पास प्रमाण पत्र नहीं होता था, उसको स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज ऑनलाइन प्रमाण पत्र बांटा गया है। उसी का कार्यक्रम आज गोंडा सदर तहसील में भी रखा गया। यहाँ पर मौके पर मौजूद रहे गोंडा सदर विधायक प्रतीक भूषण, डीएम जो जिलाधिकारी हैं गोंडा के उज्जवल कुमार, एसडीएम वीके सिंह, तमाम अन्य अधिकारी और नेतागण यहाँ पर मौजूद रहे और यहाँ पर भी करीब सैकड़ों की तादाद में प्रमाण पत्र बांटा गया है। और आज उन लोगों के लिए बड़ी खुशी का मौका है जिनके पास कब्जा तो होता था लेकिन ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं होता था जिनसे वो कब्जेदारी दिखा सकें। तो आज जो कार्यक्रम रखा गया उसमें ये प्रमाण पत्र बांटकर उन लोगों को ये अधिकार दिया गया कि आप ऑफिशियली उस जो आपका कब्जा है, जहाँ पर जो भी आपकी ज़मीन है, उसके मालिक हैं। तो ये जो योजना है ये भाजपा सरकार द्वारा 2.0 में निकाली गई है और इसके लिए करीब 11 लाख लोगों को आज पूरे प्रदेश में लोग लाभान्वित हुए हैं। और इसका जो लोग गोंडा में भी तमाम ज़िले से मौजूद रहे आज सदर तहसील में, तो काफ़ी बेहतर कार्यक्रम था और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। इस मौके पर जिलाधिकारी गोंडा ने और सदर विधायक प्रतीक भूषण ने लोगों से बात करी और जन सुनवाई का भी आज मौका था, वहाँ पर उनकी समस्याओं को सुना गया है। क्या कुछ रहा देखिए यूपी टाइम्स की इस रिपोर्ट में। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने मन की बात कही और सरकार की इस योजना को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर पेश किया है। मेरे भाई और आदरणीय प्रतिनिधि जी, सांसद कीर्तिवर्धन जी के मैं आपको भी नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप यहाँ पर आए। एसडीएम साहब आपका भी बहुत धन्यवाद है। राजस्व की सभी टीम, सारे लेखपाल, सारे कानूनगो, जिन लोगों ने बड़ी मेहनत और शिद्दत से प्रधानमंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पे लाने का काम किया है, मैं आपकी पूरी प्रशंसा करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने समय रहते हुए इस कार्यक्रम को पूर्ण किया। मुझे आज लगभग राजनीति में पद पे रहे 6 साल हो गए, लगभग 6 साल के करीब हो रहा है। और जब भी सवेरे से उठते हैं, रात में सोने जाते हैं, भाई भाई का बंटवारा, वही खून, वही चन्नी, वही नादा, उसी का पंचायत, नाली की घर से निकले हमारा पनारा काट दिए, इसका पंचायत जो कि लगता है कभी खत्म नहीं होगा। फिर कभी पैमाइश करने गए लेखपाल, अगर आपने एसडीएम साहब से, मजिस्ट्रेट साहब से मिलकर निवेदन किया, धारा 24 में दिया कि हमारा नापी कराइए, तो सरकारी अमला जाकर वहां पर आबादी नहीं नापता था। 90% गांव आबादी में बसे हैं। खुद मेरा घर का भी बहुत सारा हिस्सा पुरानी आबादी में था, सब लोग का हिस्सा आबादी में था और आबादी का नक्शा सरकार के पास नहीं था। तो सरकार क्या कहती थी कि पुलिस बल चले जाइए, दोनों पक्ष का आपस में सहमति करा दीजिए। फिर सहमति कुछ दिन में असहमति बदलती थी और खूब जमकर मारपीट होती थी। और इसका केवल एकमात्र कारण था कि लगभग 30-40 साल से सरकार के पास ये आवेदन था कि कृपया करके आबादी का भी निस्तारण करिए, क्योंकि आबादी गांव वालों की है और बराबर हिस्सा सबको लग जाना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या आबादी में रहती है। मैं मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस गंभीरता से इस मामले को लिया। आज अगर कोई भी पत्रकार बंधु सिविल कोर्ट के मामले अगर उठा के देख ले, जिला के कार्यालय मामले उठा के देख ले, या तहसील दिवस में आने वालों का अगर एवरेज देख ले, तो केवल भाई भाई का बंटवारा है और 90% आबादी का मामला है। मात्र 10%, 15% सिविल डिस्प्यूट है। तो इतनी बड़ी ट्रैफिक को हमारी सरकार ने जिम्मेदारी दी हमारे तहसील को और यहाँ के राजस्व विभाग के सभी बंधुओं ने मिलकर इसको जमीन पर उतारा है। चुनाव चल रहे थे, 38 ग्राम सभा यहाँ पर अच्छी तरीके से की गई। अब लगभग 165 के करीब ग्राम सभाओं में ये अतिरिक्त सर्वे फिर से बहुत जोर शोर से चल रहा है और बहुत संतोषजनक इसका रिस्पांस प्राप्त हो रहा है। आज हम लोगों ने लगभग 14 लोगों को यहाँ पर एक प्रतीकात्मक रूप से हमने कटौती दी है। आने वाले कुछ दिनों में हमारे राजस्व विभाग द्वारा इन सारे चयनित गांव में, जिसमें सर्वे पूरा हो गया है, सबको ये घरौनी दिया जाएगा। इस घरौनी के बड़े मतलब थे। हम जब गांव में जाते थे साहब, तो देखते थे कि बड़े बुजुर्ग या गांव की उस घर की बहुएं
अपने पति के साथ बाहर नहीं जा पाती थी, अपने बच्चों के साथ बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि जैसे ही बाहर जाए आबादी कोई कब्जा कर ले और कोई साक्ष्य सरकार के पास नहीं है। वो मरहा आग हटा के अपना गाय बांध दे, कोई साक्ष्य सरकार के पास नहीं है। पर आज सरकार के पास साक्ष्य है। मैं मोदी जी को इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारे घर का बच्चा बाहर जाएगा तो उसको चाचा या उसके गांव का कोई व्यक्ति उसका रास्ता बंद करके अपना बनाएगा और सरकार देखती रहेगी। ये नहीं हुआ। अब सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है। हमारे यहाँ के लेखपाल उसको नाप सकते हैं और जब चाहे तब, जब पब्लिक चाहे तब तहसील उसकी मदद कर सकती है, उसको उसका हिस्सा दिला सकती है, क्योंकि आपका हिस्सा कौन सा है वो सरकार को अब मालूम हो चुका है। अब सरकार आपके गांव में आपके घर तक दखल दे सकती है और तहसील दखल दे सकती है। 90% मामले निपट जाएंगे। ये सुन के मुझे बड़ा संतोष हो रहा है और मैं और हमारा जिला इकाई, हमारे मजिस्ट्रेट साहब बड़ा संतोष व्यक्त कर रहे हैं कि लोगों को भविष्य में इससे आराम होगा। भारतीय जनता पार्टी आई है तो लोगों को आराम दे रही, लोगों को पड़ोसी से दिक्कत खत्म कर रही है, गांव के झगड़े खत्म कर रही, क्राइम में कितना बड़ा नियंत्रण हुआ है ये आपके सामने है। आपने देखा होगा कि 2017 में जब हमारी नई सरकार बनी थी तो किसानों का कर्जा माफी भी कर रहे थे। साथ साथ आपने देखा होगा कि आपके गांव में कुछ लोगों ने तालाब कब्जा कर लिया था, कुछ लोगों ने खाद गड्ढा कब्जा कर लिया था। गांव के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था कि बढ़ती आबादी को देने के लिए अब कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने कब्जा कर लिया है। हमारी सरकार ने 5 साल अभियान चलाकर उसको मुक्त कराया। अब हमारे इन 5 सालों में हमारी सरकार की पूरी कोशिश है कि गरीब से गरीब आदमी तक उसके घर तक गाड़ी जा सके, उसके घर गाड़ी पहुंच सके, उसको एक चौड़ा रास्ता मिल सके। उसका घर कहाँ है, उसके पड़ोसी का घर कहाँ है, ये दोनों जन को मालूम हो। और भविष्य में जैसे जिस दिन शादी ब्याह का माहौल रहता था, बरही तरेख रहती थी, उसी दिन मार हो जाती थी। ये हमारा अनुभव है। भंडारे के दिन मार कर देते थे। और ये झगड़े हमारी सरकार भविष्य में खत्म करके रखेगी और इसी विश्वास के लिए योगी जी को चुना गया था, इसी विश्वास के लिए मोदी जी को चुना गया था। मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमारे राजेश टीम ने इस महत्वाकांक्षी योजना को बहुत अच्छी तरीके से पूरा किया है। और मोदी और योगी जी की जो इच्छा शक्ति है, वो जो 50 साल 60 साल में कांग्रेस नहीं कर रही थी, हम लोगों ने वो किया है। और इससे लोगों के चेहरों पर जो मुस्कान आ रही है, इसको देखकर मुझे बहुत ही कृतज्ञता और बड़ी शालीनता महसूस होती है। मुझे अच्छा लगता है। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। मैं गोंडा की पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ, राजस्व की टीम को धन्यवाद करता हूँ और यहाँ पर आए हुए इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथीगण, मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ और इस प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ।